जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जीवन के रूप में हम बार बार कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी बाबा हमारे गुरु हैं, कभी हम बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी हम महाअवतार अंश रहे, कभी हम महाअवतार बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार हमारे गुरु हैं, कभी कोई किसी के गुरु। ये तो परंपराओं में चलता ही रहता है। ये बहुत सिंपल है, जीवन का खेल है, ये जीवन का गणित है जो भाषा से समझा नहीं जा सकता। तो जीवन का जो खेल है वो कि जितना हम जान गए हैं उतना जनाते जाएं और लोगों में उतना अगल बगल माहौल वैसा बनाते जाएं। होने के लिए गुरु का मतलब होता है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं। गुरु का अर्थ है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं, वो गुरु। तो वो हमारा आइडियल होता है एक समय विशेष के लिए, आइडियल होता है। तो उस समय विशेष के लिए कोई उसका वाहक भी होता है। तो वाहक को शिष्य कह दिया जाता है। शिष्य क्या है? जो सीख ले रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है गुरु से, वो शिष्य है। और क्या है? कल वो भी गुरु हो जाएगा, कल वो भी गुरु होगा। तो क्रम है, लेकिन सामान्य रूप से ये संभव नहीं है कि एक ही बार में कोई महाकारण जगत में चला जाए। हजारों वर्ष, कभी कभी लाखों वर्ष लोगों को। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो या हम में से तमाम लोग हो सकता है यहीं बैठे हों कि यात्रा कहीं चल रही लेकिन बैठे यहाँ हैं। घनीभूत यहाँ पर है, यहाँ इकट्ठा होकर दिख रहे है कहीं। इसीलिए हर आदमी अलग अलग लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग समझदारी दिखाई देती है, अलग अलग आयाम में होने के कारण। तो इसीलिए ध्यान करते समय आदमी वहीं कनेक्ट हो जाता है सीधे जाके जहाँ वो जिस आयाम में होता है। तो ये संभव नहीं है कि एक ही बार में आदमी सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत क्रॉस कर जाए। हजारों हजार साल, लाखों वर्षों। और ये तो अंश हैं, अंश तो रहते ही हैं सृष्टि में। जब आप लोग ध्यान साधना करते हो तब भी अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए, ब्रह्मांड में यात्रा कराने के लिए, आपकी आत्मशुद्धि के लिए आपको ले जाते हैं।